तो मालदीव्स में हो रहा है टूर्नीवाल और हमारे देश से आए हैं बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे और ऐसे ही बहुत जाने पहचाने और मेरे फेवरेट चेहरे मिस्टर रोहित रॉय मेरे साथ हैं। रोहित, व्हाट ब्रिंग्स यू टू मालदीव्स? Actually, Tonyville brings me to Maldives. I'm very happy to be here. I've come here to Maldives like 4-5 times already. This is my 5th trip, but today we have a reason. I haven't played football for a long time. I haven't met a lot of my friends back home from Bombay. So that's one objective, and the other objective, of course, is to get together, meet new people, meet a lot of people from Malé. So it's going to be a good game. मालदीव्स हमेशा खासकर लॉकडाउन के बाद मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस बन गया, बट मालदीव्स बीच और फोटोज़ के अलावा भी एक कल्चर है, एक कंट्री है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपने यहाँ पर कितना कल्चर को देखा समझा? मैं अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं जब भी किसी भी रिजॉर्ट में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं घर से बाहर गया हूँ। और मैं इनफैक्ट yesterday I was at this place called Paradise Resorts in Maldives, one of the islands, and I was talking to this guy called Zaki. And it felt like a friend of mine is there, and every time we go, obviously they know who we are, so they take a little extra care. But otherwise, there's a culture like there are people from Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Bali, Indonesia, Malaysia, everywhere, and it seems like a melting pot of sorts. And you meet lots of new people. I had a great time. This is my first solo trip to Maldives, and I had a great time. फुटबॉल के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा देश तो क्रिकेट के लिए दीवाना है, या फिर बैडमिंटन में लड़कियाँ आ रही हैं। फुटबॉल के मामले में ज़रा हम थोड़े इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड इट्स अ फिनोमेना, पर आई थिंक टाइम से चेंजिंग। तो कितना दम है फुटबॉल में इंडियंस के लिए? इनफैक्ट जो चेयरमैन हैं फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने बोला था कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, खाली टैप नहीं किया गया, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट पे इतना जोर दिया जाता है कि जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स है यंगस्टर्स के लिए सब क्रिकेट रिलेटेड है। बट अब आप देखो पिछले 6-7 साल से फुटबॉल इज़ रियली कमिंग टू इट्स ओन। मैं बंगाली हूँ, अगर आप ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में जाएंगे वहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है। और जितने भी लोग हैं, वो जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग अब they follow football more than they follow cricket, which means in the coming 10-15 years we will be on the map for sure. ये तो guaranteed है। क्या कुछ आपने यहाँ पर कितने इंस्टाग्राम पिक्चर डाले मालदीव्स के? मैंने बहुत सारे, मैं तो फ़ोटो ही डालता रहता हूँ सुबह से शाम तक, क्योंकि मैं अकेले ट्रिप पे था। तो बड़ा मज़ा आता है, हर कोने में जाओ, हर कोना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ डाली हैं, आप वो मेरे इंस्टाग्राम साइट पे चेक कर लेना। एक और हमें रोहित के बारे में एक रिश्ता पता चला, आपके यहाँ पर साले साहब भी आए हैं, शर्मन जोशी। तो मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो दैट व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन यू एंड शर्मन जोशी। तो आज मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बता दें। शर्मन मेरे साले साहब हैं, उनकी बहन के साथ मेरी शादी हुई है, मानसी। लोग जानते हैं, जिन लोग नहीं जानते उनको बता दूं। और हम लोगों को भी 3 दिन पहले तक पता नहीं था कि हम इसी सेम फेस्टिवल में आ रहे हैं। तो वही मैं कहता हूँ, बॉम्बे में इतने मसरूफ़ रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि एक दूसरे के साथ बात करने का, कनेक्ट करने का वक्त नहीं मिलता है। तो आज जितना टाइम हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, मुझे लगता नहीं बॉम्बे में 2-2.5 साल से किया होगा। जीजा और साले का रिश्ता बड़ा ही प्यारा सा होता है। तो यू एंड शर्मन, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू शेयर? मतलब क्योंकि बड़ा ही क्यूट सा रिश्ता होता है ये जो। नहीं, मेरे लिए शर्मन एक छोटे भाई की तरह है। आई हैव नोन हिम नाउ फॉर 30 years, मोर देन हाफ माई लाइफ टाइम। और जब से मैंने मानसी को डेट करना शुरू किया, तब से शर्मन मेरे छोटे भाई की तरह है। मैंने उसे कभी ब्रदर इन लॉ के हिसाब से देखा ही नहीं है, और मुझे वो भी ब्रदर इन लॉ की तरफ से नहीं देखता, क्योंकि अगर वो मुझे बड़े ब्रदर इन लॉ की तरफ देखे तो मुझे वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें आ जाएंगी बीच में रिश्ते में। पर हमारा रिश्ता वैसा नहीं है, बहुत ही दोस्तों का रिश्ता है। एक देखो, मुझे हमेशा ये रहता था कि रोनित के पास एक छोटा भाई है, मेरे पास छोटा भाई नहीं है, तो मुझे वो शर्मन में दिखाई देता है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप है शायद। किस तरह का जोश है, कितनी तैयारी है? आप फिट तो है ही, आज जो फुटबॉल पे एकदम चकदे फट्टे होगा। नहीं, जोश का जहाँ तक सवाल है तो आप कोई भी गेम खेलें, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। कभी भी ये सोच के नहीं खेलता हूँ कि हार मुमकिन है, क्योंकि ज़िंदगी में ये फ़लसफ़ा होना चाहिए कि आप जो भी करें उसमें जीत हासिल करें, मेहनत करें। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोलता हूँ मैं जीतूँगा। मेहनत करेंगे। बाकी हमारी टीम भी अच्छी है, सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है। तो ये तो अभी 1 घंटे के बाद पता चलेगा, बट वी शैल विन। चीयर्स टू दैट। टेक केयर। सो मच, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको देखते ही मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो शर्मन, ऑल इज वेल हियर इन मालदीव्स? Yeah, absolutely. Lovely weather, nice and cool, and not done today's workout, so that'll happen here today on the field. तो
हम टोनी वॉल में यहाँ पर एक मालदीव्स के लोग और आप लोग सब हमारे देश के गणित व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, तो कितना जोश है। आज दोनों कल्चर्स एक साथ मैच खेलते हुए, सॉकर मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। मज़ा आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड। सामने वालों की तैयारी कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है। मेरा ख्याल पे मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप को इंजर्ड डिक्लेयर करके यू विल फाइंड मी इन द पिट, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। तो ये बताएं कि हमारे देश में क्रिकेट के लिए लोग पागल हैं, सॉकर वर्ल्ड वाइड लोग पीपल आर क्रेजी, बट इंडिया में थोड़ा सॉकर एक थोड़ा मतलब लोग ग्रोइंग, बट नाउ मेरे बच्चे सॉकर ही खेलते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। मतलब ऑफ कोर्स देयर आर मेनी किड्स स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय किड्स, दे आर इन लव विद फुटबॉल। सो यहाँ तो हम उसको फुटबॉल बुलाते हैं और उसका क्रेज़ तो कुछ अलग लेवल पे जा रहा है और अच्छी बात है। क्रिकेट तो है ही, वो फुटबॉल भी आ जाए और हम एथलेटिक्स में इतना अच्छा कर रहे हैं। जितने स्पोर्ट्स आते रहे और इंडिया सारे स्पोर्ट्स में तरक्की करे, ऐसी उम्मीद है। मालदीव्स को लोग जनरली हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में मानते हैं और यहाँ पर मालदीव्स में आ जा पाए हैं, तो बिसाइड्स ब्यूटीफुल एंड बिसाइड्स द बीच हॉलीडे डेस्टिनेशन, मालदीव्स की कल्चर, लोगों के बारे में आपको जितना दे रहा है, क्या कुछ देखा समझा आपने? तो इस बारी थोड़ा बहुत अभी शाम को मैंने देखा है, बहुत प्यारी सी छोटी छोटी लेन्स एंड बाय लेन्स एंड वेरी चार्मिंग, फील्स लाइक अ लिटिल यूरोपियन टाउन। मैंने तो मज़ा आ रहा है। और मालदीव्स तो है बहुत ही खूबसूरत है, द रिसॉर्ट्स एंड ऑल, व्हेन यू गो टू द आइलैंड एंड दोज आर स्टनिंग एब्सोल्युटली। शबनम, आपने इतने सारे रोल निभाए हैं, मतलब जब लोग मिलते हैं, when they ask about your films, so what do generally it comes to mind? Of course 3 Idiots, so many, it's a huge body of work, but when they meet you, what they tell you? छोटी छोटी बातें, आपका ये देखा था ऐसा लगा, because somewhere the film, especially it's my favorite, not because always I meet, I tell you the 3 Idiots is one of the film which touch everybody's heart. So when the fans meet you और कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं, तो कौन सी बातें होती हैं and how they touch your heart? I'm very grateful to God, very fortunate to be a part of such a wonderful film. और लोग इतना प्यार उस फिल्म को आज भी करते हैं और आज भी मुझे यही एहसास होता है, जब भी कोई बात निकालता है पिक्चर की, तो ऐसे लगता है कि कल ही रात को उन्होंने पिक्चर देखी होगी। इतनी ताज़ा रही है सभी के दिलों में और माइंड में। एंड दे टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स टू द लार्जर इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म, तो बहुत ही खुशी होती है। जाते क्या कहेंगे भारत और मालदीव की जनता को फॉर द टोनी वॉल, फॉर दिस कल्चरल एक्सचेंज कम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जिसका आप हिस्सा बन गए? जी, इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच नाउ। Thank you so much, such a pleasure to talk to you. Thank you.